हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज मेरठ। व्यूवर्स, मैंने आज जो है दोपहर को एनवायरमेंटल स्टडीज़ का पार्ट 1 अपलोड किया था। इसमें जो भी कोई MCQs 2016 से लेकर के 2020 तक के मेन पेपर में और बैक पेपर में आए हुए हैं, तो वो मैंने आपको 138 क्वेश्चन दिए थे। ठीक है, तो अब आगे का पार्ट नंबर 2 शुरू करते हैं। मैं यूनिट वाइज इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको जो है इस यूनिट में जो भी कोई क्वेश्चंस आए हुए हैं, रिपीट हुए हैं, तो उनको मैंने निकाल दिया है। वो क्वेश्चन एक ही बार रखा है क्योंकि मेन पेपर में और बैक पेपर में जो भी कोई क्वेश्चंस आए हैं तो उसको एक ही बार ही अरेंज किया है। ठीक है, बार बार उसको अरेंज नहीं किया। तो अगर आप ये यूनिट की स्टडी कर लेते हैं तो इट मीन्स आपका सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें ज़्यादा क्वेश्चन है इसलिए मैं यूनिट 2 पहले करा रहा हूँ। अगर फर्स्ट टाइम मेरा चैनल देख रहे हैं तो स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर भी करते रहिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में। दूसरा बच्चों, डेट शीट जो है वो चेंज हो गई है, जो शायद 24 जुलाई से अब आपके एग्ज़ाम होंगे, तो आप उसको मैंने कल जो है अपलोड कर दिया था। तो मेरी प्लेलिस्ट है एग्जामिनेशन डेट शीट, तो आप उसको देख लीजिएगा। उसमें जो है आपको लेटेस्ट जो है वो डेट शीट मिल जाएगी। ठीक है व्यूवर्स, 1.5 घंटे का ही टाइम होगा, तो आप अपनी तैयारी इस तरीके से रखिएगा। और ये जो है क्योंकि बैक पेपर है BA BCom BSc वाले बच्चों का जो अलग अलग डेट में होगा, तो इसी वजह से प्राइवेट वालों का भी होता है, रेगुलर वालों का भी होता है। तो इसलिए जो है बच्चों के कहने पर मैं ये कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड करा रहा हूँ। इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है एनवायरमेंटल स्टडीज़ की, तो आपको ये सारे क्वेश्चन जो है मेरी प्लेलिस्ट में अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है व्यूवर्स, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर दे रखा है, व्हाट्सएप नंबर, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन बैंक चाहिए तो 100 रुपये में आपको जो है 400 से 500 क्वेश्चंस का एक क्वेश्चन बैंक दे दिया जाएगा, और उसमें 1-2 ईयर के क्वेश्चन पेपर भी मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। और अगर आप क्वेश्चन पेपर ही लेना चाहते हैं तो 10 रुपये में आपको 1 ईयर का क्वेश्चन पेपर दे दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप BCom 3rd ईयर के हैं, आपको ऑडिटिंग का 2018 का इंग्लिश में चाहिए, तो आप 10 रुपये अकाउंट में जमा करेंगे। ये जो व्हाट्सएप नंबर मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसमें बात करके तो वो पेपर आपको भेज दिया जाएगा। ठीक है व्यूअर्स, चलिए पार्ट 2 डिस्कस करते हैं। नहरों द्वारा सिंचाई से किस राज्य में जल भराव की समस्या उत्पन्न हो गई है? पंजाब में। लोटिक जल निकाय का उदाहरण है, तो वो है रिजवायर। CNG को LPG से बेहतर क्यों माना जाता है? क्यों? क्योंकि कम प्रदूषण करता है। ठीक है, CNG जो है वो एक्चुअली प्रदूषण जो है वो कम करता है LPG से, इसलिए CNG जो है वो थोड़ी सी बेहतर मानी जाती है। दलहन नहीं है जो। निम्नलिखित में से कौन सबसे अच्छा ऊर्जा का रिन्यूएबल यानी कि नवीकरणीय स्रोत है? वह है गोबर। एशिया की सबसे बड़ी पवन ऊर्जा परियोजना भारत में कहाँ पर है? गुजरात में। गन्ना मूलतः किस देश का पौधा है? भारत का है। IARI स्थित है नई दिल्ली में। मरुस्थलीयकरण इनमें से किस कारण से होता है? तो ये दोनों कारण है, अति चराई भी और वनों का कटान भी, है ना। तो ऑप्शन C करेक्ट है इसमें कि उपयुक्त दोनों। IIVR स्थित है, तो ये वाराणसी में है। मृदा किस श्रेणी के अंतर्गत आती है? तो ये लिथोस्फीयर के अंतर्गत आती है। ठीक है, विश्व में खाद्यान्न के रूप में सर्वाधिक प्रयोग होता है चावल का। पृथ्वी का सबसे लंबा वृक्ष है रेडलुक। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो रेडलुड जो वृक्ष है वो पृथ्वी का सबसे बड़ा वृक्ष होता है। जल एवं वायु द्वारा मृदा के विस्थापन को कहते हैं अपरंदन। सबसे बड़ा जो भारतीय मरुस्थल है वो कौन सा है? थार। और विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा है। प्राकृतिक संसाधन का अत्यधिक प्रयोग होता है संयुक्त राष्ट्र में। निम्न में से किस रंग की सबसे लंबी तरंग दैर्ध्य होती है? वो होती है लाल। निम्न में से कौन सी पहाड़ियाँ सबसे प्राचीन हैं? अरावली की। नर्मदा नदी किस पर्वत से निकलती है?
अमरकंटक। धुआंधार जल प्रपात किस नदी पर स्थित है? नर्मदा पर। परमाणु ऊर्जा मानव की किस सोच का परिणाम है? तो वो है आपका तकनीकी का। कौन सी विशेषता टिहरी बांध की नहीं है? तो डी कि जल संग्रहण क्षमता 345 मिलियन घन मीटर। नर्मदा नदी घाट परियोजना का सरदार सरोवर बांध के किस जिले में निर्मित किया गया है? वो को शब्द आएगा कि नर्मदा घाटी परियोजना को सरदार सरोवर बांध गुजरात के किस जिले में निर्मित किया गया है? बड़ोदरा में। जीवाश्म ईंधन है तो ये है नवीकरणीय तथा क्षयशील। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सांभर। चिल्का झील कहाँ स्थित है? उड़ीसा के पूर्वी तट पर। भारत के किस क्षेत्र में कोणधारी वन पाए जाते हैं? पश्चिमी हिमालय में। नर्मदा बांध परियोजना ने किस राज्य में पुनर्वास की समस्या उपस्थित नहीं की है? छत्तीसगढ़ में। टिहरी बांध परियोजना के कारण किस नगर का अस्तित्व खत्म हो गया? तो वो है पुराना टिहरी। ठीक है, पुराना टिहरी का अस्तित्व जो है वो टिहरी बांध योजना के कारण खत्म हो गया। कौन सा परमाणु विद्युत ग्रह परमाणु दुर्घटना का शिकार हो चुका है? तो वो है काकरापार। ठीक है, काकरापार। उष्णकटिबंधीय वन भारत में पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं केरल तथा असम में। हरित पट्टी क्या है? हरित पट्टी जो है वो एक्चुअली शहर के बाहरी किनारों का वन है। जीवाश्म ऊर्जा के स्रोत से बढ़ती है या बढ़ता है? वो अम्लीय वर्षा। सरदार सरोवर बांध से राजस्थान के किन जिलों को लाभ पहुंचेगा? तो वो है जालोर और बाड़मेर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। पृथ्वी के धरातल पर PS तथा L घातक तरंगें पैदा की जाती हैं भूकंप के द्वारा। निम्न में से कौन सी प्राकृतिक आपदा भारत में नहीं होती है? ज्वालामुखी। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु मानव शरीर के लिए विषाक्त है? वो होती है शीशा, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में लेड। अक्सर जो 3-4 साल पहले जो मैगी पर जो बैन लगा था वो इसी कारण लगा था कि इसके मसाले में जो लेड की मात्रा होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो उससे बहुत ही ज़्यादा खतरनाक रोग होते हैं, तो इसलिए उस पर पाबंदी लगाई गई थी। कौन सा राष्ट्र पूरी तरह भूतापीय ऊर्जा पर निर्भर करता है? दक्षिण अफ्रीका। किन क्षेत्रों में जल को लवणता के प्रभाव से बचाए रखना आवश्यक नहीं है? तो वो है शुष्क क्षेत्र। नेपानगर प्रसिद्ध है। देखिए, जो नेपानगर है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम्स में आया है। नेपानगर जो है वो एक्चुअली अखबार कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊनी वस्त्र का केंद्र नहीं है? पठानकोट। कौन सा राज्य कोयला उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? झारखंड। कौन सा विद्युत ग्रह उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? सिंगरौली। प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है, वो है रूस। भारत का प्राचीनतम तेल शोधक संयंत्र स्थित है, तो वो है डिगबोई में, और जो डिगबोई है वो एक्चुअली असम में है। ग्रे क्रांति किससे संबंधित है? एक्चुअली जो ग्रे क्रांति है वो उर्वरक से संबंधित है। भारत में सबसे बड़ा और प्राचीनतम कोयला क्षेत्र है रानीगंज। लाल मिट्टी के रंग का कारण होता है, ठीक है,
तो इसमें थोड़ा सा बच्चों कन्फ्यूज़न है, इसका आंसर नहीं बता पाऊँगा आपको, है ना। अगली वीडियो में आपको बताऊँगा देख के, थोड़ा सा स्टडी करके। वह उद्योग जो भारत में सर्वाधिक फैला हुआ है, तो ये भी एक्चुअली एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसमें भी थोड़ा सा मेरे को आंसर में कन्फ्यूज़न है, ठीक है। कौन सा कारक टिहरी बांध के निर्माण के पक्ष में है? तो वो है आपका सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन की अधिक क्षमता, ठीक है। चलिए, इसका आंसर मैं बता देता हूँ जहाँ तक मेरे को आइडिया है। ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 186 है, तो इसमें जो ये आपका ऑप्शन नंबर डी है, लोह, है ना, 186 का, ठीक है, ये वाला आंसर होना चाहिए कि लाल मिट्टी का जो लाल रंग होता है वो लोह के कारण होता है। और ये जो 187 है कि वह उद्योग जो भारत में सर्वाधिक फैला हुआ है वो भी लोह है, ठीक है। 187 का भी डी होना चाहिए मेरे हिसाब से, और 186 का भी डी होना चाहिए, ठीक है, लोह का। चलिए, नर्मदा नदी का उद्गम होता है, तो ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से होता है। नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य की जीवन रेखा है? तो ये है आपकी महाराष्ट्र की, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है आपका, सॉरी ये आंसर में आपको जो 190 है, इसका जो ऑप्शन नंबर है वो आपका ए है, ठीक है। 190 का ऑप्शन नंबर आपका ए है, यानी कि मध्य प्रदेश, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वो मैं आपको महाराष्ट्र गलत बता गया, माफ़ी चाहूँगा इसके लिए। चलिए, नेक्स्ट है, किस राज्य में कोयला उत्पादन नहीं होता है? तो बिहार में जो है वो एक्चुअली कोयला उत्पादन नहीं होता। नेक्स्ट है, अभ्रक के उत्पादन एवं भंडारण में भारत का स्थान है, तो है प्रथम, ठीक है। निम्न में से कौन सी मिट्टी सूखने पर चटकती है? काली मिट्टी। चावल मूलतः किस देश का पौधा है? तो ये जो है एक्चुअली चीन का पौधा है, ठीक है। सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन वाला देश है ब्राज़ील। अधिकतम लौह उत्पादक देश है चीन, ठीक है, ध्यान रखेंगे। दक्षिण भारत में विटवाट्सलैंड प्रसिद्ध है, तो ये स्वर्ण के लिए यानी गोल्ड के लिए है। पेट्रोलियम मिश्रण है, तो ये है हाइड्रोजन और कार्बन का। भारतीय सर्वेक्षण विभाग के अनुसार वनाच्छादित क्षेत्र है, तो ये है 20.4%, ठीक है। नेक्स्ट है, मृदा अपरदन किसे कहते हैं? तो ये मिट्टी की जो ऊपरी परत का क्षरण होता है, ठीक है। जैव ईंधन का स्रोत है ऊर्जा पादप। कौन सा जैव ईंधन नहीं है? सौर ऊर्जा, ध्यान रखिएगा, सौर ऊर्जा जैव ईंधन नहीं होता। कोयले का कौन सा एक प्रकार है? लिग्नाइट। ट्यूबवेल स्रोत है, तो यह जल के भूमिगत जल स्रोत है। नाभिकीय ऊर्जा का कौन सा स्रोत है? तो यह है थोरियम। कोयले का कौन सा प्रकार नहीं है? तो वो है कार्नोलाइट। भूमिगत जल का कौन सा स्रोत नहीं है? नदी। और कोयला उत्पत्ति की प्रथम अवस्था है, तो वो है पीट। तो ये व्यूवर्स आपको मैंने 208 क्वेश्चंस दिए हैं, है ना, जो बार बार रिपीट एक्चुअली क्वेश्चन हुए हैं, तो उनको हटा दिया है। तो आप जो हैं ये इनकी अच्छी से स्टडी कर लीजिएगा, और ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिलेंगे, जो कि एनवायरमेंटल स्टडीज़ के, उसमें काफ़ी सारी हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी हैं उसमें, ठीक है व्यूवर्स। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मेरा चैनल नेम है स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। थैंक यू।